Good evening, everyone. Sorry for the delay for almost 20 25 days. पिछले कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते से आपका क्लास नहीं चल पा रहा था। उसका रीज़न था कि और भी क्लासेस जो स्कूल के हैं उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा और थोड़ा इसी वजह से हम व्यस्त हो पा रहे थे और काम नहीं हो पाया। अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा, है ना? तो होप इतने गैप में आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं कुछ यूटिलाइज ही किए होगे अपने पढ़ाई के लिए। अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए हैं तो गलत बात है। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। चलिए ठीक है, अपने काम पे आते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का ही, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। तो हमको उम्मीद है कि इतने दिन में ऐसा ना हो कि आप भूल गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। आई होप आता ही होगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं। हम लोग बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरह के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना? कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना? तो होप है आप लोगों को ये सब याद होगा। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में पढ़ना है हमको वो क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है ना? फॉर एग्जांपल मान लीजिए थीटा। थीटा एक एंगल है। जैसे हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जैसे साइन थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा में थीटा एक एंगल है ना, बोलते हैं साइन थीटा। तो इसमें थीटा जो है वो क्या है, वो एक एंगल हुआ करता था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में मौजूद एक्यूट एंगल्स में से किसी एक एक्यूट एंगल को हम लोग थीटा नाम दिए थे। तो मान के चलिए इस थीटा के जगह पे अगर हम कोई एंगल का वैल्यू रखें, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसका कुछ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड वैल्यू आता है ना? तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को जिन एंगल्स के बारे में पढ़ना है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 एंगल हुए। तो इन्हीं पांचों एंगल के लिए अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या वैल्यू होता है ना? वही हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हर एक एंगल का हम लोग वैल्यू नहीं निकालेंगे, है ना? कैसे वैल्यू निकलेगा उसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग 2 3 4 निकालेंगे और उसी से कंसेप्ट से यूज करके बाकी एंगल्स का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे थीटा अगर लिखाएगा तो कैसे लिखाएगा? जैसे साइन थीटा है, मान लीजिए थीटा का जगह पे 30 डिग्री लिखे तो वो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना? यही इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ते थे ना कि शो दैट 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाई इतना इतना करके जो भी है। तो अब क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा। अब आपको क्या करना है,
हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक के पर्टिकुलर एंगल का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देना है, बाद में सिंप्लीफाई कर लेना है। अब जब वो सॉल्व एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे तो उस पर बात करेंगे, है ना। अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज जो लिखा है वो लिखा है टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहला टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। मतलब ये टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री का मतलब क्या समझ रहे हैं? साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा, टेन 45 का वैल्यू कितना होगा। जब साइन कॉस टेन का पता चल जाएगा तो कॉसेक सेक और कॉट का भी पता चल जाएगा, बिकॉज बाकी जो तीनों हैं वो इन्हीं साइन कॉस और टेन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, जैसे अगर मान के चलिए हमको साइन 45 डिग्री का वैल्यू पता चल गया, है ना, तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा इसी का ना रेसिप्रोकल हम लिखते हैं 1/sin थीटा कॉसेक 45 हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन 45 का जो वैल्यू होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, वो उल्टा होकर कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसे ही करके यूज करना है। एक डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक और आसान चैप्टर है, इससे आसान ट्रिग्नोमेट्री में कोई चैप्टर नहीं है ना। भविष्य में भी आपको कभी इससे आसान चैप्टर नहीं मिलेगा। अब क्या कह रहा है? टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। थीटा क्या होता था? राइट एंगल ट्रायंगल का अक्यूट एंगल। तो मान लेते हैं ये एंगल 45 डिग्री, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है, तो ये भी 45 ही ना होगा। बस समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर थीटा एक अक्यूट एंगल 45 डिग्री है तो बाकी जो दूसरा होता है दोनों, ये दोनों अक्यूट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, सही है ना। 90, ये दोनों मिला के 90, 90 प्लस 90 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है। ये बताने का रीजन क्या है? बताने का रीजन ये है कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका साइड AB और BC जो है वो इक्वल हो जाएगा। क्यों? किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होता है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना। इक्वल एंगल्स के सामने का साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो दो एंगल भी तो इक्वल होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो दो साइड नहीं इक्वल होगा। तो अगर ये 45 ये 45 तो इनके सामने का BC और AB ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल हो गया? ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लेते हैं कि इस साइड AB का लेंथ है A, तो इसका भी लेंथ हो गया A। ठीक है, अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर हम AC का लेंथ निकालें, AC का लेंथ निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, यहां से AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो AB का वैल्यू कितना है? डायग्राम में कितना लिए है? AB A, तो A का स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर हो गया। BC का लेंथ कितना है? A, तो ये भी हो गया A स्क्वायर, है ना। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2A स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये A स्क्वायर रूट से बाहर चलाएगा, ये स्क्वायर रूट से A स्क्वायर बाहर चलाएगा, 2 अंदर ही रह जाएगा क्योंकि 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? √2 और √2 के बाहर A। ठीक है, बहुत आसान है।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम AC का लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर AC का लेंथ हमको पता चल गया √2a, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमको साइन 45 डिग्री लिखना है, हम वर्टेक्स C पे एंगल का बात कर रहे हैं 45 डिग्री, हालांकि आप ये लीजिए चाहे ये लीजिए बात बराबर ही आएगा। तो साइन 45 डिग्री एट वर्टेक्स C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। सॉरी, देखिए 20 दिन के अंतर पे हम भी भूल गए कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, P/H होता है, समझे? गलत मत बोलो, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, P/H होगा। तो परपेंडिकुलर वर्टेक्स C के सामने का साइड AB कितना है A, हाइपोटेनस कितना निकाले हैं AC, 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस कितना निकाले हैं √2a, तो √2a, A और A कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/√2। वैसे ही कॉस 45 डिग्री का भी निकालेंगे B/H। ठीक है ना, B/H होता है ना cos थीटा, तो B कितना है बेस, वर्टेक्स इसको बोले हैं ना, हम थीटा इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसको ले चाहे इसको ले बात बराबर ही आएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। तो बेस कितना हो गया BC बाई हाइपोटेनस AC, तो बेस हो गया BC बाई हाइपोटेनस AC। BC कितना है A, हाइपोटेनस कितना है √2a, A और A कैंसिल, आ जाएगा 1/√2। तो जब कोई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, tan 45 डिग्री। तो हम निकालेंगे काहे, क्यों निकालेंगे जी, साइन 45 बाई कॉस 45 नहीं कर लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना फॉर्मूला, है? तो 1/√2 लिखते नहीं है, लिख देते हैं साइन ऐसे, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, 1/√2 कैंसिल इक्वल टू 1 हो गया। बात समझ आ गया? तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1। अब जब साइन कॉस और tan का निकल गया तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक नहीं निकल जाएगा, कॉसेक 45 डिग्री रेसिप्रोकल इसका उल्टा, तो 1/√2 है, उल्टा करेंगे तो √2। ठीक है, सेक 45 कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, कॉस का उल्टा होता है ना जी, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना, तो कॉस 45 डिग्री का रेसिप्रोकल सेक 45 डिग्री, तो इसको उल्टा करेंगे तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला आएगा, तो ये भी हो जाएगा √2। ठीक है, और tan 45 डिग्री करेंगे तो tan 45 डिग्री का वैल्यू पहले से ही 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही ना आएगा। बात समझ आ गया? तो 1 2 3 4 5 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू थीटा एंगल 45 डिग्री के लिए निकल गया। बहुत ही आसान था, है ना? कैसे, बात का शुरुआत कहाँ से हुआ था, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री,
क्या लिखा है, चैप्टर का नाम क्या है, सम पार्टिकुलर एंगल। सब एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, है ना। तो पार्टिकुलर एंगल में पहला लिए 45 डिग्री, जबकि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों एक्यूट एंगल होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी 45, तो फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं ना है, केवल ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, नाम है ए बी सी, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझना क्या है, इक्वल एंगल्स के सामने का साइड इक्वल है, तो परपेंडिकुलर और बेस इस राइट एंगल ट्रायंगल के इक्वल हो गया। अगर परपेंडिकुलर को ए मान ले तो बेस भी ए हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसको यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके हाइपोटेनस का लेंथ निकाल लिए। अब जब परपेंडिकुलर पता चली गया, बेस पता चली गया, हाइपोटेनस पता चली गया, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकाल लेंगे, इसका तो फॉर्मूला हमको पहले से आता ही है। रेशियो में साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है। थीटा यहाँ 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री के लिए पी बाई एच, इस ट्रायंगल का पी और एच इस्तेमाल करके निकाल लिए। कॉस 45 डिग्री के लिए बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस करके निकाल लिए। टैन 45 डिग्री आप चाहें तो परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेते तो ए बाई ए करते तो भी 1 आता, चाहे साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू इक्वल है। इक्वल वैल्यूज को सॉल्व किए तो 1 आया। आप चाहते तो यहाँ पे पी बाई बी भी करके निकाल लेते, तो पी बाई बी करके भी निकालते, तो परपेंडिकुलर है ए, बेस है ए बाई ए करते तो भी 1 ही आता, तो भी वैल्यू 1 ही आता। बात समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां तक आपका हो गया ये पहला टॉपिक, जो टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री है ना। अब इसके अलावा और कौन कौन सा एंगल है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है ना। 0 और 90 का वैल्यू क्या होगा ये लास्ट में आपको बताएंगे, है ना। अब इसके आगे वाले वीडियो में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो 60 के निकालेंगे तो 30 का अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 ही ना होगा। तो वहाँ जब पहुँचेंगे तो उस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। अभी आपका ये पहला टी रेशियो वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, इससे ट्रिग्नोमेट्री में इससे आसान चैप्टर है ही नहीं, है ना। बहुत ही आसान है और इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही आसान है। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना आसान टॉपिक था, इतने दिन से वेट कर रहे थे तो हम खुद ही पढ़ लेते, पढ़ लेना चाहिए था, तो काहे नहीं पढ़ लिए, पढ़े नहीं ना, नहीं पढ़े हो ना। चलो ठीक है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका जस्ट आगे वाला टॉपिक आपको थोड़ी देर में अपडेट कर रहा है। थैंक यू।